सुनील जी भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे बात करेंगे। सही सुनील, क्योंकि कश्मीर से सबसे पहले हमारे पास तस्वीरें भी आई, लोग डर के मारे घरों से बाहर निकले, और अभी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दीवार में दरार की, क्या खबर आपको मिल पा रही है? और कम से कम वो दूर दराज के इलाके, क्या वहां से कोई खबरें आ पाई हैं? बिल्कुल सैयद, जो आज रात जिस प्रकार से भूकंप के जो है तीव्र झटके महसूस किए गए, इससे सभी लोग जो हैं काफी भयभीत हुए, और हमने देखा कि किस प्रकार लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकले, और सभी काफी डरे हुए थे, सहमे हुए थे। अब स्थिति सामान्य है, लोग अपने घरों में वापस चले गए हैं, लेकिन जो अभी प्रशासन है वो कार्य में जुट गया है, क्योंकि उनको ये पता लगाना है कि कहीं दूर दराज इलाकों में कहीं कोई हानि तो नहीं हुई है, किसी मकान में कोई क्षति तो नहीं हुई है। इस पे थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में कई पहाड़ी क्षेत्र हैं, दुर्गम स्थान है, तो जानकारी इकट्ठा करने में समय लगेगा। लेकिन प्रशासन लगातार इस चीज में लगा हुआ है कि वो जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क में है, और ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं जानो माल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। फिलहाल अब जो बात सामने आ रही है, जो अच्छी बात है कि कोई जान माल की जो है कोई नुकसान की कोई खबर नहीं है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी प्रशासन कोई चांस नहीं ले रहा है, इसीलिए तमाम जो दूर दराज इलाकों में जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क स्थापित किया जा रहा है, और उनको ये निर्देश भी दिए गए हैं कि वो पता लगाए कि उनके इलाकों में सब ठीक ठाक है या नहीं। अगर कोई सहायता भेजने की आवश्यकता है तो निर्देश भी दिए गए हैं कि लोगों को सहायता पहुंचाई जा सके। लेकिन फिलहाल जो अच्छी खबर है कि कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन सैयद, जिस प्रकार से इतने तीव्र झटके महसूस किए गए, जी। तो लोग जो है काफी भयभीत हुए, खासतौर पर छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग काफी डर गए, सहम गए, और वो घरों से बाहर निकल गए, और कई जो है घरों से बाहर ही रहे। इतना डर और खौफ था, लेकिन अब लोग जो है अपने घरों में वापस चले गए हैं, और स्थिति अब अभी सामान्य है। लेकिन अभी हमें कुछ समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि जानकारी जो है दूर दराज इलाकों से आना अभी पूरी तरह से बाकी सही है। है। बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। सुनील जी भट्ट हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अंकित जानना चाहेंगे फिलहाल वहां के ताजा हालात क्या हैं, लोग क्या घरों को वापस लौटने लगे हैं? क्योंकि अलग अलग जगहों से खबरें यही हैं कि डरे जरूर, लेकिन अब फिर लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए हैं। यहाँ पे फ्लैट्स काफी ज्यादा होते हैं, हाई राइज बिल्डिंग काफी ज्यादा होती है। देहरादून में अभी इस तरीके का ज्यादा कल्चर नहीं है, और यहाँ पर जो तीव्रता थी भूकंप की वो ज्यादा महसूस नहीं की गई। तो लोग थोड़ी देर के लिए घर के बाहर जरूर निकले थे, लेकिन वापस अपने और घर की ओर जा चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी यहाँ पे इस समय सन्नाटा फंसा हुआ है क्षेत्र में, और देहरादून में सभी जगह का यही स्थिति है इस समय, और लोग अपने घरों के अंदर हैं इस समय। और इस समय ज्यादा अगर हम बात करें तो तीव्रता महसूस नहीं हुई है, लोगों में भय का माहौल भी नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि उत्तराखंड में लगातार भूकंप आते रहे हैं साल की शुरुआत से। अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ के नजदीक जो भूकंप आए थे, या नेपाल में भी अभी हाल ही में भूकंप आए हैं, तो उत्तराखंड और भूकंप का गहरा नाता है। वहीं हम जोशीमठ में भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से भूदशा को लेकर लगातार जो स्थिति गंभीर बनी हुई है, वहीं चारधाम यात्रा भी शुरू होती है, तो सबकी नजर जोशीमठ पर भी है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में अभी किसी भी नुकसान की या किसी भी हानि की कोई अभी खबर नहीं आई है। जैसा कि हमारे सहयोगी भी कह रहे थे कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो सूचनाएं हैं वो इतनी तेजी से नहीं चलती हैं, और इतनी तेजी से रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता है। इसके चलते ही जो सूचना है वो हमें जब समय मिलेगी उस हिसाब से खबर का पता चलेगा कि कहाँ पे हानि हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी कहीं पे भी किसी भी तरीके की हानि की खबर नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात यही है कि किसी भी तरह की हानि की खबर नहीं है। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष भी जुड़ गए हैं ग्रेटर नोएडा से। आशुतोष, यहाँ के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि दूर दराज के इलाके में खबर पहुंचने में थोड़ी देरी लगेगी, समय लगेगा, लेकिन दिल्ली एनसीआर के हालात हम समझते हैं, और हाई राइज बिल्डिंग होने की वजह से लोगों में खौफ भी बहुत ज्यादा है। फिलहाल आप कहाँ मौजूद हैं और किस तरह के हालात हैं वहां पर? जब जमीन से आप लगभग 30-40 फीट ऊंचाई पर जब होते हैं तो ऐसी जब कंपन होती है तो उसका असर कितना ज्यादा होता है। हालांकि निर्माण कार्य अगर आप देखें कि ये जो ऊंची इमारतें आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ, इनका निर्माण कार्य तो मजबूत होता है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर जब आप वाइब्रेशन फील करती हैं तो वो बेहद डरावना होता है।
और मेरी अपनी बेटी जो थी उस समय घर में बैठी थी, रात का समय है जब आप सो रही हैं, मैं जस्ट दफ्तर से सारा काम निपटा कर अभी तक घर की ओर आया, देखिए मेरे पीछे आप कुछ महिलाओं को देख रही हो, तमाम सारे लोग थे जो अपने घरों में थे और उसके बाद सीधा निकल करके आए। तो वो डर का माहौल जो था, आप लोग घर में थे उस समय क्या कर रहे थे? हाँ जी, हम घर में ही थे और बस हम बाहर निकले जैसे। कितनी देर तक महसूस हुआ? आई थिंक मम्मी थी तो 2-3 मिनट तक, खूब देर, अच्छा देर लगा। आप सोफे पे? हाँ, सोफे पर बैठे हुए थे तो खूब पूरा कितनी देर में आपको समझ में आया कि भूकंप? तो हम सोचे ना कि हमको ऐसे ही मेरा हिल रहा है, हमको कुछ आवाज नहीं हुआ। फिर बेटा कॉल किया, नीचे टहल रहा था, दूसरे से कॉल भी आया, हम लोग जब टहल ही रहे थे नीचे, तो बाद में पता चला कि हाँ मतलब कितनी देर में आपको समझ में आया कि भूकंप? जस्ट हार्डली 1-2 मिनट में आ गए थे समझ में, सब नीचे आ गए थे। और ये लगभग आप समझिए कि 25-30 सेकंड का अर्थक्वेक अगर आए तो अपने आप मुश्किल हो जाती है। कई साथ देखें कि देखिए जितने सारे इलाके, अब तो चूंकि समय हो गया, बहुत सारे लोग निकल गए, अभी भी आप अगर इन अपार्टमेंट से लोगों देखें तो नीचे सारे इलाकों में बहुत सारे लोग अभी भी हैं और एक अप्रीहेंशन होता है कि वो ऊपर जाए या नहीं जाए, तमाम सारे लोग ये यहीं पर बैठे हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि जब अर्थक्वेक आया था आप लोग घर में ही तो उसमें सो रहे थे? हम लोग कितना समय लगा ये समझने के लिए कि अर्थक्वेक आया? बोलिए। अच्छा माइक है, 1 सेकंड लगा होगा। 1 सेकंड में समझ में आ गया? 1 सेकंड में समझ आ गया। सबसे पहले दिमाग में आया कि क्या करें, कैसे जाएं? भागो, सो रहे थे हम तो बस भागा। बस भागे हम लोग फटाफट। मेरी बेटी ने बोला स्टेयर्स। सारे के सारे लोगों ने सीढ़ियों का हमेशा ये हिदायत दी जाती है कि सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। अब देखिए जितने सारे लोग हैं अलग अलग अपार्टमेंट में, अलग अलग ब्लॉक में, सबसे पहले सबने कोशिश की कि जान बचा करके नीचे जाएं। अभी भी आप देखिए कि लोगों का आना जाना शुरू होती है, जो कोडियम इलाका है, पार्क है ज्यादातर, तो लोग खुली जगहों में भी जाना सबसे ज्यादा पसंद। अभी भी इसका अप्रहेंशन है कि अगर 7 रिक्टर का अर्थक्वेक है तो उसके आफ्टर शॉक आ सकते हैं। आफ्टर शॉक का असर जो है वो गहरा होता है, तो आखिर लोग जाए तो क्या है? तो कहीं ना कहीं वो डर जरूर बना हुआ है कि रात को आप सो रहे हैं, 1-2 बजे अचानक आफ्टर शॉक आए तो क्या करेंगे। अभी जो जानकारियां मिल रही है फायर ब्रिगेड को दिल्ली में कि देखिए कुछ इमारतों पे गिरे होने की खबर आई है, लेकिन नुकसान कितना है ये जैसे जैसे समय बीतेगा, रात बीतेगी, सुबह तक जानकारियां आएंगी कि आखिर इसका इम्पैक्ट, क्योंकि जो रेडियस इलाका है, अगर अफगानिस्तान का एपी सेंटर होता है तो ये 23-25-100 किलोमीटर का जो इलाका है, इस रेडियस में इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। तो अगर आपको याद हो कि नेपाल में जो आपदा आई थी इससे कम रिक्टर था, लेकिन उसका असर कितना ज्यादा था वो हमने देखा था। लेकिन इस आपदा, इस मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आता है तो उसका असर कितना होगा, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। शायद कल सुबह जब सवेरा होगा तब शायद ज्यादा जानकारी और समझ में आए कि असर कहाँ कहाँ हुआ है।